तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पर आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो कि फिजिक्स का एक टॉपिक है जिसका नाम है लॉजिक गेट। और मैं बता दूं कि यह एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन तो तय है। अगर आप भी चाहते हैं कि 4 नंबर आपका 100% क्लियर हो जाए तो पूरे वीडियो में बने रहिए। मैं निश्चित कहता हूं कि आपके 4 नंबर आज ही क्लियर हो जाएंगे। लॉजिक गेट टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि कोई भी ऐसा साल नहीं हुआ जहां क्वेश्चन नहीं आए हो। बिहार बोर्ड की आप 2009 से उठाकर पेपर 24 तक देख लेंगे तो हर साल यहां से क्वेश्चन देखे गए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे गए हैं। और आप भी चाहते हैं कि वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक भी एग्जाम का गलत ना हो तो पूरे वीडियो में बने रहिए। आप निश्चित बेहतर नहीं किए तो जो बोलिएगा वो मैं करने को तैयार हूं। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और एक एक करके आप लोगों को समझाते हुए चलता हूं। तो देखिए आप लोगों को समझना क्या है, यहां पे संख्या 1 दिया गया है और यहां पे संख्या 0 दिया गया है। मैं बोल रहा हूं ना, बारीकी से समझते हुए चलिएगा और अंत तक जाते जाते आप इतने ज्यादा लॉजिक गेट के माहिर हो जाएंगे कि आपसे एक भी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं बारीकी से बताते हुए चलूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे संख्या दे रखा है 0 और यहाँ पे संख्या दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है 0। तो 1 का मतलब क्या है और 0 का मतलब क्या है। देखिए 1 के बारे में मैं समझा दूं, अगर कहीं 1 दिखेगा तो आप समझ लीजिए कि कोई परिपथ कैसा है, ऑन है। कोई परिपथ कैसा है, ऑन है। और परिपथ ऑन रहेगा तो बल्ब क्या होगा, जलेगा। और 1 संख्या दिखाई देगा तो वोल्टेज कैसा रहेगा, हाई रहेगा। ये वोल्टेज है तो वोल्टेज कैसा रहेगा, हाई रहेगा। तो करंट पास भी कैसा होगा, हाई होगा। और क्या होगा, क्लोज आपको याद नहीं रखना है। और एक बात और याद रखना है, सुनिए, अगर परिपथ ऑफ होगा, कैसा होगा, ऑफ होगा, तो बल्ब बुझा हुआ रहेगा और वोल्टेज भी लो रहेगा और करंट भी कैसा रहेगा, लो रहेगा। ये चारों बात आपको हर हाथ में याद रखना है कि संख्या 1 में क्या रहेगा, परिपथ ऑन रहता है, बल्ब जलता है, वोल्टेज हाई रहता है, करंट भी हाई रहता है। और 0 जहां भी दिखाई देगा तो बल्ब परिपथ ऑन ऑफ है और बल्ब क्या हुआ है, बुझा हुआ है, वोल्टेज लो है और करंट भी क्या है, लो है। और लॉजिक गेट टोटल हम लोग को पढ़ना है 3 प्रकार की। टोटल लॉजिक गेट कितने प्रकार के पढ़ना है, 3 प्रकार की। एक है ओआर गेट और एक है नॉट गेट और एक क्या है, उसके साथ है एंड गेट। सुनिए, ये तीनों के बारे में हम लोग को डिटेल पढ़ना है, कौन कौन से, और गेट और क्या नॉट गेट और क्या एंड गेट। और इसके साथ साथ इन तीनों से मिलकर 2 और परिपथ बनेंगे लॉजिक गेट, जिसका नाम है एन गेट। ये भी हम लोग को डिटेल पढ़ना है। और इसके साथ साथ एनओआर गेट। ये पांचों गेट अगर पढ़ लेते हैं तो मैं निश्चित कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो यहीं से आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए तो मैं और गेट के बारे में सबसे पहले स्टार्ट करूंगा। किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे बारे में और गेट के बारे में। तो और गेट के बारे में क्या लिख रहा है कि यह एक तर्क संगत परिपथ है। यह क्या, एक तर्क संगत परिपथ है जिसमें 2 निवेशी चर होते हैं तथा 1 निर्गत चर होता है। निवेशी चर किसे कहते हैं और निर्गत चर। निवेशी चर, देखिए अगर ये बराबर का चिन्ह है, इधर साइड है, तो इसको बोलते हैं निवेशी चर। क्या बोलते हैं, निवेशी चर बोलते हैं। ध्यान रखेंगे कौन सा चर बोलते हैं, निवेशी चर इसको कहा जाता है। और इसके साथ साथ ये इधर वाला दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, निर्गत चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्गत चर बोलते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या है, इसमें कितने निर्गत चर हैं, 2। और क्या, संगत परिपथ में 2 निवेशी चर हैं। निवेशी चर कितना है, ए और बी। और निर्गत चर कितना, 1 है, सिर्फ क्या है, वाई। इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ा जाएगा, इससे पढ़ा जाता है ए और, मतलब ये प्लस को हम लोग और पढ़ रहे हैं तो ए और बी इक्वल क्या पढ़ा जाता है, वाई। तो इसको हमेशा कैसे पढ़ेंगे, ए और बी इक्वल वाई पढ़ा जाता है। तो एग्जाम में कई बार पूछ देता है, ऐसे क्वेश्चन देता है कि और गेट का बुलिये व्यंजक क्या होता है, और गेट का बुलिये व्यंजक क्या होता है। तो ऑप्शन में ऐसे रहता है, क्या क्या बुलिये व्यंजक पूछ रहा है ना, ऑप्शन में रहता है a प्लस बी इक्वल टू वाई, ऐसे रहता है। और दे देता है क्या, a माइनस बी इक्वल टू वाई। तो समझ रहे हैं ना, तो आपको कौन सा टिक लगाना है, तो आपको टिक लगाना है क्या चीज, ए प्लस बी, ए और बी इक्वल टू वाई। तो और गेट का बुलिये व्यंजक ये भूलना नहीं है, यहां से कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो प्लीज इसको आप भूलेंगे नहीं और याद कर लेंगे, इसको पढ़ा किया जाता है। और गेट में कितने निवेशी चर होते हैं, 2 निवेशी चर, 1 निर्गत चर, ये भी याद रखेंगे। और बुलिये व्यंजक तो भूलना नहीं है। सिंबल कैसा होता है, ये वाला सिंबल रहता है। देखिए ऐसे बना रहता है सिंबल, मैं बना के दिखा भी देता हूं आप लोग को। देखिए ऐसा ही रहता है, ऐसा। और ये देखिए ऐसे बना रहता है और ऐसे रहता है, ठीक है। ये किसका है,
तो और गेट का है। किसका है? और गेट का परिपथ है, जो कि भूलना नहीं है। परिपथ तो भूलना ही नहीं है, ये सिंबल भी एग्जाम में पूछा गया है, सिंबल भी पूछा गया है और इसके साथ साथ का बूलियन व्यंजक भी पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना ही रखना है। आपको हर हाल में इसको क्या सिंबल याद कर लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग आते हैं सत्यता सारणी में। सत्यता सारणी तो हर साल पूछा गया है और पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। कैसे पूछेगा देखिए, यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी और यहाँ पे क्या ए और बी इक्वल टू क्या वाई। अगर यहाँ पे संख्या अगर जीरो रखते हैं मतलब क्या समझिएगा, इसी में हम रखेंगे, यहीं से आपको समझा देता हूँ। अगर इसमें जीरो रखा जाए और इसमें भी जीरो, तो जीरो का मतलब क्या होता है? परिपथ। हम एक परिपथ क्या है, दोनों परिपथ देखिए, जीरो जीरो का मतलब हुआ कि दोनों परिपथ को हम ऑफ रख रहे हैं। यहाँ भी जीरो का रखने का मतलब और यहाँ भी जीरो रखने का मतलब दोनों परिपथ हम ऑफ रखे हैं। तो ये बल्ब, यहाँ बल्ब लगा देंगे, तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? शून्य रहेगा। याद रखेंगे, अगर दोनों परिपथ क्या है, ऑफ है, तो बल्ब नहीं जलेगा, याद रहेगा। और दूसरे मैंने क्या किया देखिए, इसको ऑन कर दिया मतलब एक लिख दिया और इसको ऑफ कर दिया। एक का मतलब क्या हुआ? ऑन हो गया है और इसका मतलब क्या? ऑफ हो गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि बल्ब क्या होगा? जलेगा। एक लिखे इसका मतलब बल्ब जलेगा, ये याद रखना है। एक परिपथ मतलब ए में मैंने क्या दे दिया, एक में ए मैंने इसको ए मान लिया है और इसको मैंने क्या मान लिया? बी। ए में मैंने एक को रखा और बी मैंने जीरो को रखा, मतलब एक परिपथ को ऑन किया, एक परिपथ को बंद किया, तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात में, इसको मैंने ए माना है और इसको मैंने बी माना है। अगर यहाँ पे जीरो रखेंगे, यहाँ पे वन रखेंगे, तभी बल्ब क्या होगा? जलेगा। बल्ब क्या होगा? जलेगा। और एक बात और याद रखिएगा, चौथा पॉइंट, कि इसको भी ऑन रखे, इसको भी ऑन रखे, तो बल्ब क्या होगा? तो बल्ब भी क्या होगा? जलेगा। यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, तो यहाँ भी वन। तो आपको वही चीज याद रखना है कि हमने ए के पास जीरो रखा, बी के पास भी जीरो रखा, मतलब दोनों ऑफ रखा, तो बल्ब क्या हुआ? नहीं जला। उसी तरह याद रखना है, मैंने क्या किया, ए को ऑन किया और बी को ऑफ किया, तो बल्ब क्या हुआ? जला। उसी तरह मैंने ए को ऑफ किया, बी को ऑन किया, तो बल्ब क्या हुआ? जल गया। और दोनों को ऑन कर दिया तो बल्ब क्या हुआ? जला। ये परिपथ आपको हर हाल में याद रहना ही चाहिए। आप इसको इग्नोर करेंगे तो समझ जाइए कि एग्जाम में आप बेहतर करने वाले नहीं हैं। तो प्लीज़ इसको आप लोग पढ़ के ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही आते हैं। दूसरा गेट देख लीजिए, दूसरा गेट है एंड गेट। एंड गेट में दो निवेशी चर होता है, एक निर्गचर होता है। तो इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? सुनिए, इसका बूलियन व्यंजक नहीं लिखा गया, दे लिखा है। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है? ए इंटू, यहाँ पे इंटू, इसको इक्वल पढ़ें, ए बिंदु को एंड पढ़ेंगे, बी इक्वल टू क्या होता है? वाई। इसका बूलियन व्यंजक नहीं भूलना है भाई, नहीं भूलना है, नहीं भूलना है। इसमें देखिए निवेशी चर कितने हैं? दो हैं, ए इंटू बी, और क्या निर्गत चर कितने हैं? एक हैं। तो इसका बूलियन व्यंजक यहाँ दे रखा है, ए इंटू बी इक्वल टू क्या? वाई। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ए एंड बी इक्वल क्या? वाई। और उसको हम लोग कैसे पढ़ रहे थे? इसको कैसे पढ़े थे? ध्यान से बताइए, आप लोग बताइए। ए और बी इक्वल टू वाई पढ़ रहे थे, लेकिन एंड गेट में क्या पढ़ना है? ए इंटू बी इक्वल टू क्या पढ़ना है हम लोग को? वाई पढ़ना है। तो वही दे रखा है, इसका बूलियन व्यंजक ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है? वाई। और इसे क्या पढ़ा जाता है? ए एंड बी इक्वल क्या पढ़ा जाता है? वाई पढ़ा जाता है। और सिंबल देख लीजिए, सिंबल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिंबल याद रखना है। उसमें से ये सीधा बिल्कुल रहता है, सीधा, यहाँ पे मुड़ा हुआ था, उसमें कैसा था? और गेट का मैं अभी दिखा देता हूँ। और गेट का ऐसे था, आपको याद है? और गेट का ऐसे था। तो ये एंड गेट का आपको याद रखना है, सिंबल ये है। और इसको मैंने क्या मान रहा हूँ? ए मान रहा हूँ, और इसको क्या? बी। और यहाँ पे क्या? बल्ब लगाया जाएगा। तो देखिए क्या है, अगर हम ए को क्या करेंगे? ऑफ करेंगे, बी को भी ऑफ करेंगे, बल्ब क्या रहेगा? ऑफ रहेगा। याद रखेंगे। सुनिए मैं क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ अगर ऑफ रखते हैं, यहाँ ऑफ रहते हैं, तो बल्ब कैसा रहेगा? ऑफ रहेगा। लेकिन एक परिपथ चालू रखते हैं, एक बंद रखते हैं, तभी ये बल्ब नहीं जलेगा एंड गेट में। और दूसरा सुनिए, अगर इसको हमने ऑफ किया, इसको ऑन किया, तभी भी बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन हाँ, दोनों को मैंने चालू कर दिया तो बल्ब क्या होगा? जलेगा। यही परिपथ आपके लिए सत्यता सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यता सारणी में देखिए, मैंने ऑफ किया तो यहाँ ऑफ रहा। अगर इसको ऑफ किया, इसको ऑन किया, तब भी ये क्या रहा? ऑफ ही रहा। अगर ए को चालू किया, बी को बंद किया, तभी क्या रहा? ये ऑफ ही रहा। अगर दोनों को चालू किया, तब क्या हुआ? चालू हुआ। याद रखिएगा, उससे वो भी सत्यता सारणी, ये एंड गेट, और गेट वाला और एंड गेट वाला भी आपको याद रखना है। अगला देखिए क्या है, अगला क्या है? 3 नंबर, नॉट गेट। इसमें एक निवेशी चर, एक निर्गत चर होता है। एक निवेशी चर है, देखिए
एक निवेशी चर ए है, इस पे नॉट लगा हुआ है इक्वल टू वाई, तो क्या पढ़ते हैं ए नॉट बी इक्वल टू क्या पढ़ा जाता है, वाई पढ़ा जाता है। तो देखिए ये है नॉट गेट का बूलियन व्यंजक, याद रखना है बूलियन व्यंजक नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे क्या पढ़ा जाता है ये भी नहीं भूलना है। और देखिए यहाँ पे लिखा है, और इसका जो है स्ट्रक्चर ये कभी भी नहीं भूलना है, हर हाल में इसको याद रखना है। और इसकी सत्यता सारणी क्या होती है, अगर हम जीरो रखते हैं, देखिए क्या है, अगर यहाँ जीरो रखते हैं तो यहाँ वन प्राप्त होगा, और वही उल्टा कर देते हैं, यहाँ वन रखते हैं तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, जीरो प्राप्त होगा। ये सत्यता सारणी भी याद रखना है, और इसके साथ साथ क्या बूलियन व्यंजक भी याद रखना है। और देखिए क्या है, मैं आप लोग को बता दूं कि देखिए मूल्य आधारी गेट टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। मूल्य आधारी गेट तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं, और गेट, मूल गेट कौन कौन होते हैं, और गेट, एंड गेट, और क्या चीज, नॉट गेट। ये तीनों क्या होते हैं आपको पता है, मैंने अभी बताया, ये मूल गेट होते हैं, टोटल 3 होते हैं। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, और गेट का ए और बी इक्वल टू वाई, और बी वाला का एंड गेट का क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, वाई, और सी वाला क्या होता है, ए नॉट इंटू क्या होता है, वाई। याद रखेंगे, और इन्हीं को जोड़ के हम लोग गेट बनाते हैं। देखिए मूल्य आधारी गेट को जोड़कर सेकेंडरी गेट बनाया जाता है, जो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एन एंडी गेट, एन वार गेट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एन एंडी गेट। एंड गेट देखिए, एन एंडी गेट किससे मिलकर बना ये बता देता है। एंड गेट जो मिला है वो बना है क्या चीज़, एंड गेट से, और इसके साथ साथ इसमें नॉट गेट। एंड गेट और नॉट गेट मिल के क्या बनाया हुआ है, तो एन एंडी गेट बनाया है, भूलना नहीं है। तो वही देखिए क्या रखा है, एंड गेट का आउटपुट सिग्नल और नॉट गेट का इनपुट सिग्नल जोड़कर क्या बन जाता है, एंड एंड गेट। और इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, ए इंटू बी इक्वल टू वाई, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा रहता है। क्या चीज़ का चिन्ह है, नॉट का। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, ए एंड बी नॉट इक्वल क्या चीज़, वाई पढ़ा जाता है, इसको भूलना नहीं है। और देखिए क्या है, इतना हिस्सा जो है वो नॉट गेट के है, नॉट गेट का है, और इतना हिस्सा जो है वो किस गेट का है, एंड गेट का। तो आधा आधा हिस्सा बट गया है। इसका सत्यता सारणी क्या है, मैंने ए को बंद किया, बी को बंद किया, तो यहाँ भी प्राप्त हुआ बंद, लेकिन वाई में क्या प्राप्त होगा, वन प्राप्त होगा, क्योंकि नॉट आप लोगों ने पढ़ा है ना जी। देखिए यहाँ से यहाँ एंड हो गया, लेकिन यहाँ जीरो रहा था, तो यहाँ वन आ रहा था, नॉट में आ रहा था ना, जीरो रहेगा तो वन प्राप्त होगा। उसी तरह से हम यहाँ पे एक रिया जीरो दिया तो यहाँ जीरो आया, लेकिन यहाँ नॉट में क्या, नॉट में जीरो से वन हो जाता है, ध्यान रखेंगे। उसी तरह यहाँ पे जीरो रखे एक परिपथ को बंद, एक को चालू, तो यहाँ पे बंद रहे, लेकिन जीरो है तो यहाँ पे क्या रहेगा, वन रहेगा। उसी तरह अगर दोनों को चालू किया तो तीसरा क्या रहेगा, चालू है, लेकिन वन रहेगा तो ये क्या रहेगा, नॉट गेट में बंद रहेगा। याद रखना है। आ जाते हैं एन वार गेट। और गेट का आउटपुट सिग्नल और एन वार गेट का इनपुट सिग्नल को जोड़ के कौन सा गेट बनाया जाता है, एन वार गेट क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो इसका बूलियन व्यंजक होता है ए और बी इक्वल टू क्या, वाई। तो इसमें कौन कौन से गेट लगते हैं, इसको बनाने के लिए एंड गेट को एन वार गेट को बनाने के लिए देखिए कौन कौन मतलब, और गेट और इसके साथ साथ क्या चीज़, एंड गेट। ये दोनों को जोड़ के बनाया जाता है क्या चीज़, एन वार गेट। याद रहेगा। इसका बूलियन व्यंजक तो मैं बता ही दिया, ये सिंबल है, और इसके साथ साथ ये सत्यता सारणी है। सत्यता सारणी क्या है, जीरो रखेंगे तो यहाँ जीरो रहेगा, तो जीरो से नॉट गेट किस में बदल देता है, वन में। उसी तरह यहाँ वन रहेगा, जीरो रहेगा तो एक परिपथ चालू रहता है, तो इसको किस में बदल दिया है, वन में, वो जीरो में। उसी तरह यहाँ पे एक परिपथ बंद एक चालू, तो और गेट में क्या रहता है, चालू हो जाता है, लेकिन नॉट गेट में जैसे ही जाता है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ये पांचों थे। आप लोग को कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आप लोग को कल ये सभी क्वेश्चन दिखा दूंगा, और बारीकी से पढ़ते रहिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय।